हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुफला कठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। और आज का मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इस अवेकनिंग या आध्यात्मिक जागृति, इसका क्या मतलब है? मतलब जागना, किसी नींद से जागना, जैसे कि अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना, या अब इस स्टेज पे हमारी ईगो की लेयर्स एक के बाद एक उतरने लगती हैं और या डिज़ोल्व होने लगती हैं। अब ये जो स्टेज है जो मैंने बताया आपको, इसके पहले की एक स्टेज आती है डार्क नाइट ऑफ द सोल। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी यूनिवर्स के प्लान के तहत होती है। मतलब ये सब यूनिवर्स की प्लानिंग है और ये सब डिवाइन की मर्जी के हिसाब से चलता है। इसमें हमारी मर्जी कुछ नहीं होती, क्योंकि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस भी इसको मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो है वो जैसे आपकी आत्मा को जगाया जाता है कि आपका उद्देश्य कुछ और है। जैसे हम जीवन का उद्देश्य तो अपने समझते हैं कि अपना मौज मस्ती करना, बड़े होना, शादी करना, बच्चे करना, ये करना, सब चीज़ें जो हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं। लेकिन यहाँ पर ईश्वर जो हमको एहसास कराता है कि आपका जीवन के प्रति और भी कुछ उद्देश्य है और आप अपने उद्देश्य के हेतु लग जाओ उसमें। इसके पहले जो मैंने बताया, जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, जिसमें एक डीपर लेवल का डिप्रेशन होता है। मतलब वो डिप्रेशन आम डिप्रेशन नहीं है, ये अलग टाइप का, जो आपकी सोल को समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो मेरे साथ में हो रहा है। और ये जो है ट्रिगर हमको जो मिलते हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, अलग अलग टाइम, सिचुएशन, कंडीशन, और किसी के लिए कुछ दिन की बात हो, किसी के लिए कुछ महीनों की, किसी के लिए कुछ सालों की। मतलब किसी के साथ में कभी कभी ऐसे ट्रिगर मिलते हैं, या कोई व्यक्ति उसकी लाइफ में ऐसा आ गया जिसके कारण से उसकी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई, जिसको कि हम ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई आपके लाइफ में आना, या कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसके कारण से आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री एंगल पर घूम जाती है। मतलब आप ये समझ लो कि आपकी इस समय जो आपकी आत्मा का इवोल्यूशन किया जाता है, मतलब इवॉल्व किया जाता है, उसका उत्थान, एसेंशन किया जाता है, और आपका जो है न्यू वर्जन बन के तैयार होता है, पूरी तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और इस बीच में जो है वो आपको, जो मैंने बताया कि आप को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इस समय आपके पास में ऐसी चीज़ें जो मैजिकली तरीके से होते हैं, आपको भी नहीं समझ में आता कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स के एक प्लानिंग के थ्रू आपको ऐसी वीडियो हैं या ऐसे लोगों से मिलवाया जाता है, या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, या आपके थॉट्स से आपके पूरे चेंज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो यूनिवर्स या डिवाइन की मर्जी के हिसाब से होती है। यहाँ हम देखते हैं, जब आप इस कंडीशन से निकल के जब आते हैं, तो पूरा आपका रूप दूसरे लोग भी देख के एकदम हैरान रह जाते हैं कि आपकी पूरी चॉइसेस, आपके लाइकिंग, डिसलाइकिंग, सारी चीज़ें आपकी काफ़ी कुछ चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ मैं यही बोलूँगी कि तार से जो निकली धुन वो सब ने सुनी है, लेकिन साज पे क्या गुजरी ये किस दिल को पता है। तो उसके पहले क्या उसके ऊपर गुजरी है उस साज पे, किसी को नहीं पता। वो तो सिर्फ आप उसकी धुन को सुनते हो तब समझ में आता है कि कितनी सुरीली धुन है। अब यहाँ से हम अपने सब सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं, और अब हमको जो है वो लाइफ में बहुत सारी स्किल सीखने की या कुछ करने की, मतलब हमारे अंदर से एक अर्जिंग होने लगती है कि अब हमको कुछ करना है। मतलब यहाँ आपको डिवाइन कुछ एहसास कराता है कि आपका उद्देश्य अब कुछ और है जो कि आपको करना है। अब यहाँ पर आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो काफ़ी हाई लेवल पे होने लगती है। मतलब अब आप जो है वो उसी टाइप की एनर्जी, जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं एनर्जी हैं, चाहे वो कोई लिविंग चीज़ हो, नॉन लिविंग चीज़ हो, कोई भी सजीव निर्जीव कोई भी चीज़ है, सब में एक एनर्जी, वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी है। तो अब हम अपने हायर वाइब्रेशन से, हम हायर फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ों से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी का लेवल भी अब धीरे धीरे हाई होने लगता है। आप उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं वाइब्रेशंस को आप अट्रैक्ट करते हो जो आपकी वाइब्रेशन से मैच करती है। मतलब अब यहाँ पर आपको उसी टाइप के लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद जो है वो मैं बताऊँ, फॉर एग्जांपल कि हम सभी लोग 3D की दुनिया में रहते हैं, जिसमें कि हम सबकी एनर्जी करीब करीब एक ही लेवल पे रहती है। मतलब कि जिसको
एक ह्यूमन रेजोनेंस करके एक चार्ट है जो कि विकिपीडिया में मिलता है, जिसके द्वारा हम इजीली समझ सकते हैं कि इसमें एक जो 3 लेयर्स होती हैं, मतलब उसकी जो फंडामेंटल लेयर जो सबसे नीचे वाली लेयर है उस पे तो जनरली सबकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है जो कि हमारे फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। लेकिन जब हम अवेकन होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, मतलब अब हम 4D के उसमें लेवल पे आने लगते हैं और फिर इसके बाद 5D के लेवल पे जाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, जो कि मैं एक चार्ट के द्वारा आपको दिखा रही हूँ। तो इस टाइप से हमारी जो फ्रीक्वेंसी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और हम भी उन्हीं चीज़ों को या उन एनर्जी को ही अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी एनर्जी से मैच करती है। वो चीज़ें जो ईश्वर की बनाई हुई हैं या जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं और जीव जंतु हैं, हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारा अब यहाँ पर जो एनर्जी का लेवल है वो ऊंचा हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम सभी लोग 3D की दुनिया में रहते हैं, मतलब इस लेवल पे जो हमारी दुनिया अर्थ चल रही है वो 3D की लेवल पे चलती है, जिसमें कि एक फ्रीक्वेंसी है वो सबसे करीब करीब मैच करती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी चैतन्य शक्ति बढ़ती है, हमारी एनर्जी हाई होती है, तो हमारा लेवल भी धीरे धीरे, मतलब अब हम 4D की लेवल पे जाने लगते हैं। फिर और हमारा जब लेवल ऊंचा हो जाता है, हमारी एनर्जी और बढ़ने लगती है, तो हम 5D के लेवल पे चले जाते हैं। तो इसलिए इस समय हमारे साथ में कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी एनर्जी मैच नहीं करती और वो हमसे दूर होते जाते हैं। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी आत्मा को इवॉल्व किया जाता है, जैसे कि एक हीरे को तराश के उसको चमकाया जाता है, इसी टाइप से हमारी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारे हमको लेसन्स दिए जाते हैं और सारी परीक्षाएं पास करनी होती हैं। इस समय हम जो है वो बहुत सारी तरह तरह की साउंड, जैसे पक्षियों की साउंड है, या हम कलर्स या हम कोई नंबर्स से भी कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हर नंबर की या हर कलर की एक एनर्जी है और उसकी एक अलग वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम होते हैं उस फ्रीक्वेंसी को हम इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। इसी टाइप से जैसे आपने सुना होगा कि जेम्स वगैरह या स्टोन, जो हम बोलते हैं प्रीशियस स्टोन्स वगैरह होते हैं, जेम्स वगैरह होते हैं, या रत्न वगैरह जो होते हैं, उनको लोग बोलते हैं उसको धारण करना चाहिए, क्योंकि कुछ रत्न ऐसा होता है जो कि हमारी वाइब्रेशन से मैच करते हैं तो वो हमको सूट कर जाते हैं, और कुछ नहीं करते हैं तो वो नहीं। तो इसलिए जो अपने ग्रहों को शांत करते हैं या आपकी राशि पे जो सूट होते हैं, तो बोला जाता है कि आप उनको पहनेंगे तो शायद उसका आपको अच्छा फल मिले। तो यहाँ जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी और अवेकनिंग में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि स्पिरिचुअल का मतलब है कि स्पिरिट या सोल, मतलब हम आत्मा के बारे में बात करें, और जर्नी मतलब हमारी यात्रा। तो स्पिरिचुअल जर्नी में तो हम उस दिन से ही आ जाते हैं जब से हम इस धरती पे आत्मा के रूप में आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब परमात्मा की संतान हैं, मतलब परमात्मा का अंश है, और जब यह परमात्मा का अंश किसी जीव में आता है, आत्मा के रूप में जीव में आता है, और वहाँ से उसकी लाइफ शुरू हो जाती है। अब हमने सुना है कि एक मनुष्य योनि तो हमको जब 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद हमको मनुष्य योनि मिलती है। 84 लाख योनि मतलब जिसमें कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, चाहे वो समुद्री हों, चाहे वो ज़मीन पर रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, कोई भी पशु पक्षी, सब सारी योनियों से गुजरने के बाद सबसे आखिर में मनुष्य योनि मिलती है। इस समय हमारे पास एक इंटेलेक्चुअल माइंड भी हो जाता है, मतलब माइंड जो कि एक ह्यूमन बीइंग को ही दिया गया है, एक माइंड या सोचने समझने की क्षमता जो है वो इंसानों में ही होती है। जब हम मनुष्य योनि में आते हैं तो अब हम सब समझने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा मूल स्वरूप जो है वो आत्मा का सत्वगुण है, जिसमें कि 7 गुण होते हैं, और वो सारे गुण बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन हम मटेरियल दुनिया में आके मोह माया में फंस के बहुत सारे कर्म ऐसे कर लेते हैं जिसमें कि हम अपने उसमें ही उलझ के रह जाते हैं, और अब ये हमारे कर्मों का जो बोझ है, बंधन है, हमारे साथ में चलने लगता है।
तो अपने कर्मों को ठीक करने के लिए या उनको सुधारने के लिए हमें दूसरा जन्म मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी यदि हम अपने पुराने कर्म ठीक नहीं करते और नए कर्म भी जोड़ लेते हैं तो ऐसे करके हमारे कर्म बढ़ते रहते हैं और हम जो है वो एक के बाद एक नया जन्म लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अवेकनिंग के समय क्या होता है, अब यहाँ पर ये देखना है कि जब किसी की अवेकनिंग होती है, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यहाँ पर परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से कुछ आपको ऐसे संकेत दिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी आत्मा उसका डेस्टिनेशन सिर्फ ये है कि मोक्ष पाना या मुक्ति पाना, कर्म बंधनों से मुक्त होना, अपने उद्देश्य की पूर्ति करना और कर्म बंधनों से मुक्त होना। जब हम बहुत सारे कर्मों को लेके चलते हैं तो जब तक हमारे कर्मों का हिसाब किताब, लेना देना या उनको सुधारने का जब तक हम नहीं वो करते, तब तक हमको एक के बाद एक जन्म लेना पड़ता है। अब यहाँ पर जीवन काल में वो बहुत सी चीज़ें सीखती भी है, बहुत से अच्छे बुरे कर्म भी करती है और जाने अनजाने में भी बहुत सारे जो है वो कर्म ऐसे हो जाते हैं जो हमारे साथ में अगले जन्म तक चलते हैं। लेकिन अब अवेकनिंग होने पर अब आत्मा का अपने उद्देश्य पूर्ति का ज्ञान होने लगता है। मतलब यहाँ पर जब अवेकनिंग होती है तब अब आत्मा को समझ में आता है कि मेरा कुछ उद्देश्य है और मुझे मेरे जीवन का कुछ तो अर्थ है और मुझे जो इसको वो पूरा करना है, जो कि मेरे आत्मा को भी संतुष्टि दे, मैं कुछ ऐसा करूं जो सबके लिए मददगार रहे। वो एक अपनी खोज शुरू हो जाती है कि मुझे क्या करना है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि मेरी आत्मा को मुक्ति मिले और वो मैं ऐसा काम करूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे स्पिरिचुअल जर्नी है तो हमें एक राह दिखाती है कि हमें इस राह पे चलना है, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें काम करने का तरीका सिखाती है, हमें कैसे जीना है उसको जीना सिखाती है, और जिससे कि हमारा जीवन दोष मुक्त हो और कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। अब अवेकनिंग के समय हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे कुछ घटनाएं हमारे सामने होती हैं, या कुछ वीडियो या कुछ बुक्स वगैरह या कुछ गुरुजन ऐसे मिलते हैं जो कि हमको कुछ ना कुछ सिखाते हैं और हमारी आत्मा उनसे कुछ ना कुछ सीखती है। हम कुछ बहुत सारी लर्निंग मिलती है जिसमें कि हमको ये समझ में आता है कि हमको अब करना क्या है। डिवाइन की तरफ से भी हमको बहुत सारे मैसेजेस वगैरह मिलते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो अब स्पिरिचुअल जर्नी का तो डेस्टिनेशन जैसा कि मैंने बताया कि मोक्ष प्राप्ति है। तो आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति मतलब हमें अपने सारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना, कोई लेन देन तो बाकी नहीं है, किसी से मोह माया से मुक्त हो जाना और कोई इच्छा बाकी ना रह जाना। ये सारे कर्मों से जब हमारा अंत हो जाता है तब हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस टाइप से जब तक हमारे उद्देश्य पूर्ति नहीं होती, आत्मा की कर्मों की पूर्ति नहीं होती, उद्देश्य पूर्ति, तब तक हमको ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी हमारी मतलब रहती है। इसके बाद जो हमारा ये आखिरी जीवन रहता है जिसमें कि हमारे आत्मा सब कर्मों से मुक्त हो जाती है और कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो और भी मिलेंगी। तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आगे भी और वीडियो बनाऊंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।